जलवारी आओ गंगा सिंह, फांसी की तैयारी हो गई। जी हाँ, फांसी की तैयारियां हो चुकी है, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, उस हरामखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जी हाँ। आए मेरे हाथ जोड़ विनती करूं, आए मेरे महाराज। अरे दुखियारी दुख से खड़ी, दुख दूर करो महाराज। बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? बोलो। महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं आपके ही संतलक की रहने वाली हूँ महाराज। तुम्हारा नाम दुर्गा है? हाँ महाराज। और हमारे ही संतलक की तुम रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या परेशानी है? बोलो, क्या फरियाद लेकर आई हो? महाराज, माजरा बया करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी, आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है महाराज कि आप एक वचनबद्ध राजा हैं और निश्चित रूप से आप अपने वचनों का पालन करते हैं, इसलिए आप मुझे वचन दीजिए। बेटी, तुमने जो कुछ सुना है सत्य ही सुना है। मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघु गुरु तो सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। बोलो बेटी,
तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, फांसी की जिनको दिया आपने सामने मेरे उनको बुला दीजिए। साथ में उनके साथी लच्चा दीजिए। साथ में उनके साथी लच्चा दीजिए। हर प्यारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, ये तुमने क्या कहा? तूने तो मुझे आश्वंजन में डाल दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? जिंदगी की खुशी को मिटाने चली। जिंदगी वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी। वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी। और साथ में जिसके शादी रचाने चली। बेटी, वो तो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, नहीं महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है और इतना बड़ा कदम उठाया है तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगी, मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी, आप मेरी बातों का इनकार नहीं करेंगे। महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो मैं भारी राज दरबार अपनी जान दे दूंगी महाराज, अपनी। इसका दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे शादी करने आई है कि मरने आई है? चल निकाल यहाँ से। गंगा, तू खामोश हो जा। तू क्यों परेशान हो रहा है? देखता है मैं किस सीढ़ी से चल रहा हूं?
चलोगे वैसे चलेंगे। तू खामोश होकर खड़ा रहो। तुम बीच में नहीं बोलोगे तो फिर क्यों बोलता है? दरबारी तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। जैसा आपका आदेश। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ, इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? राजन, इस लड़की को हम पहचानते हैं और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है। राजन, फर्ज का रिश्ता है, जो फर्ज का। स्वामी जी प्राणनाथ, स्वामी जी। मेरे स्वामी की बच्ची, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं। ये तो हमारी खोपड़ी खराब कर दिया। निकाल यहाँ से हरामखोर खाई गई। गंगा, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तो परेशान हो रहा है, नालायक कहीं का। खामोश होकर खड़ा रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। स्वामी जी, और फांसी से पहले साथी करो प्राण पति, फांसी से तो क्या कहे रही बनकर नल सबे बितानी पड़े।
नादान लड़की, फैसला तेरा गलत है। क्योंकि अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि मेरी फांसी हो जाएगी। अरे तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, विधवा के लिबास में दर बदर ठोकर खाओगी तुम। स्वामी जी, बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउमर विधवा बनकर रह लूंगी। मैं आपके नाम से विधवा बन के रहने के लिए लेकिन नहीं, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, फांसी की तख्ते पर झूल जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। नहीं भरोगे? नहीं भरोगे? नहीं भरोगे? महाराज आप ही समझाइए इन्हें। अगर आज इन्होंने मेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर अपने हाथों से नहीं भरा तो मैं इसी जगह पर अपना सर पटक पटक कर इसकी खोपड़ी खराब है, ये यहाँ मरने आई है। चल गंगा सिंह, लगता है तू पागल हो गया क्या? राम जादे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। खामोश होकर खड़ा रहो। लगता है तुझे सस्पेंड करना पड़ेगा। बाग सिंह, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। और बाग सिंह, तुम्हें इन हालातों में देखकर आज हमें भी अफसोस हो रहा है, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में ले लिया, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। बाग सिंह, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर तुमने अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। राजन, आपका फैसला सर्वप्रथम से ठीक है। राजन, मैं हमेशा आप के आदेश का पालन करता आया हूं, भविष्य में और आज भी। अगर मरते समय हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा राजन, तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। हमें क्या करना है कह महाराज, क्या करना है? दरबारी, जाओ सिंदूर लेकर आओ। और बाघ हुशी की हथकड़ी खोल दिया जाए। बेटी, सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता,
लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा, जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल होगी। और गंगा सिंह, बाघ भूसे की फांसी आज नहीं कल होगी। अभी तो आप कह रहे थे कि बाघ सिंह की फांसी आज होगी, अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता है क्या महाराज? एक बात ये बता, यहाँ का सम्राट मैं हूं या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के सम्राट आप है। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? हरामजादे, नालायक कहीं का। ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसलिए ले जाओ दोनों को, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। याद रहे, ठीक 5 बजे उसी लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ उसी की फांसी होगी। ले जाओ दरबारी। महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? अबे तू तो मेरा दिमाग खराब कर लिया। नहीं महाराज, मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? हरामजादे, तुम मुझसे टिप्पणी करता है। एक बात ये बता, कहीं तू दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ? गंगा के बच्चे, मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे, 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ सिंह की फांसी होगी। सुना तूने? देखा, आप लोग तालियां बजा रहे थे। ये बुढ़ा क्या कह रहा कि कहीं दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुए हो? भैया इधर आ साले कंटे पड़ा। ये बता, हाँ, महाराज कह रहे हैं कि कहीं तो दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ सवाले नहीं है। है? भला तुम दीपावली को पैदा हो सकत कभी नहीं। तुहार पैदाइश हम जाने मेरी पैदाइश तुम जानता? हम तो तुम्हारे अम्मा की पूरी बातें पैदाइश 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 हाँ, तुम दीपावली के नहीं पैदा भयो, कभी नहीं पैदा हो तुम सकते। पैदा भयो है वही जेठ के मेर घिसरा में। कंटे परा कहेगा। इधर आप ले जाओ, उन दोनों को जेल की सलाखों में डाल दो। ठीक, सुबह 5 बजे 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और फिर उसके हाथों में हाथ कड़ी लगा ले। प्यारा खाऊ रहा, बताओ संधे से हमका पेल रहा, अब फिर मारिस रहो साले बस रहा। मौका मिला नहीं कि तुमका हम पेला नहीं, अब खाली मौके का इंतजार है। पहले सेनापति जी को जेल के अंदर, उसके बाद देखिए होता है क्या। पहले जेल के अंदर बंद कर दो। जिंदगी में खुशियों का पल आएगा।